पॉपुलेशन चैप्टर है, 5 मिनट के अंदर इसकी क्विक और अट्रैक्टिव रिवीजन जो है अपन करेंगे। आराम से आप लोग बैठ जाओ, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, ये मेरी आपकी गारंटी है। चलिए, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम बात करते हैं बेटा, इंडिया हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। आपको पता है दुनिया में इंडिया किसी भी चीज में आगे हो या ना हो, पॉपुलेशन के मामले में सब पे टॉप पे कौन बैठा है? हमारा इंडिया। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आपको पता है इंडिया के हर स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। कहीं पर किसी स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कहीं पर किसी स्टेट में पॉपुलेशन बहुत कम है। आप बिहार यूपी ऐसे इलाके जाओगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है बेटा वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो है। हाई डेंसिटी इन प्लेन्स, लो डेंसिटी इन माउंटेन एंड डेजर्ट। अभी मैंने आपको बताया जब प्रीवियस चैप्टर में कि इंडिया के अंदर जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला इलाका है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले इलाके के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी उत्तरी मैदान वाले इलाकों में। जबकि जो माउंटेन्स और डेजर्ट है इन इलाके में जब आप जाओगे, जैसे राजस्थान जाओगे आप, जब पहाड़ी वाले इलाके जाओगे, माउंटेन्स वाले इलाके जाओगे, तो वहां पर आपको पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? प्लेन्स पे, और सबसे कम कहाँ रहती है? माउंटेन्स और डेजर्ट पे। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे तो रैपिड ग्रोथ आफ्टर 1951, इंडिया के अंदर 1951 के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में हमें ग्रोथ देखने को मिली है ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ? बर्थ रेट तो बढ़ गए, लोग पैदा तो ज्यादा हो रहे थे, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया? कम हो गया, लोग मर कम रहे थे। हॉस्पिटल अच्छे करे गए, सैनिटाइजेशन पे ध्यान दिया गया, जिससे 1951 के बाद पॉपुलेशन में हमें रैपिड ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर अचानक से पॉपुलेशन जो है देखोगे बढ़ते हुए दिखता है, क्योंकि वो लोग हेल्थ केयर वाले सेक्टर पे काम करते हैं। जैसे छोटी छोटी बीमारी, इसमें लोग पहले मर जा रहे थे, अब हमने दवाई मेडिसिन ये सब बना लिया, इसमें छोटी छोटी बीमारियों में लोग जो है सरवाइव कर जा रहे हैं। आगे बात करते हैं बेटा एज स्ट्रक्चर की। तो जितनी भी पॉपुलेशन होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। अगर 14 साल तक कोई बच्चा है तो उसको चिल्ड्रन की कैटेगरी में डालते हैं। 15 से लेके 59 ईयर्स के जब लोग होते हैं उनको हम वर्किंग एज बोलते हैं। किसी भी कंट्री के लिए ये जो पॉपुलेशन होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यही वो कंट्री होती है जो कंट्री के जीडीपी में हिस्सेदारी कर रही होती है, कंट्री के जीडीपी को बढ़ाने में काम कर रही होती है। वर्किंग पॉपुलेशन इसको कहते हैं। अगला है एजेड, जो 60 प्लस होते हैं, इनको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी कहते हैं। ये बूढ़े लोग होते हैं जो कि हमारे वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड होते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन सपोर्ट इकोनॉमी। बेटा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मैंने आपको बताया किसी भी कंट्री के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन जितनी ज्यादा रहेगी उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी तेज बढ़ेगी। आज इंडिया चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है बेटा वो वर्किंग एज ग्रुप्स की ही देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है? किसी भी एक इलाके के अंदर अगर 1000 मेल्स है तो उनके लिए कितनी फीमेल्स अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो। बैलेंस रेशो इज इंपॉर्टेंट, दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना शॉर्टेज जो है वो होने लग जाएगी। किसी भी इलाके के अंदर अगर सेक्स रेशो खराब है, अगर लड़के बहुत ज्यादा लड़कियां बहुत कम है, तो वो उस इलाके के स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट भी शो करता है कि वो जो इलाका है बेटा वहां पर सच में ऐसा होगा कि वुमेन्स को ज्यादा अधिकार नहीं होंगे, वुमेन्स को कम समझा जाता होगा। और जिस इलाके के अंदर सेक्स रेशो बहुत अच्छा है वहां पर समझा जाता है कि उस इलाके के अंदर वुमेन्स के पास भी इक्वल राइट्स हैं। इंप्रूवमेंट नीडेड इन जेंडर इक्वालिटी। बेटा जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स रेशो को मेंटेन करने के लिए। आपको लड़का और लड़की को बराबर समझना पड़ेगा, तभी सेक्स रेशो जो है वो इंक्रीज हो पाएगा। इसमें आप देख सकते हो इंडिया के किस इलाके के अंदर कितना जो है वो सेक्स रेशो में देखने को मिलता है। चलिए अगला है बेटा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा कि इंडिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। किसको पढ़ा लिखा बोलते हैं? तो एक ऐसा बंदा जिसको पढ़ना, इंग्लिश हिंदी थोड़ी पढ़ना और इसको लिखना आता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पढ़ा लिखा बोलते हैं। ये क्राइटेरिया है लिटरेसी रेट में आने के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी रेट लोग पढ़े लिखे होंगे तभी कंट्री जो है बेटा वो डेवलपमेंट कर पाएगी। अगला है लिटरेसी रेट इंप्रूविंग इन इंडिया। बेटा दिन पर दिन हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दिन पर दिन सारे स्टेट जो है लिटरेसी रेट को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। केरला जैसे स्टेट ने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी, नरेशन भी सेट कर दिया है कि किस तरीके से पहले लिटरेसी रेट वहां बहुत कम थी लेकिन अब लिटरेसी रेट वहां पर भी बहुत अच्छी हो गई है। अगला बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर वाला काम जो है उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्री वाला काम जो है उसको सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। आप जो भी सर्विस वाला काम करोगे, इसकी मैं ना तो मैं खेती कर रहा हूँ, तो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ रात में खड़े होकर एक सर्विस दे रहा हूँ आपको, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? टर्शरी सेक्टर जो है वो कर रहा हूँ। शिफ्ट टुवर्ड सर्विस सेक्टर। दुनिया के आज ज्यादातर लोग जो है वो किसमें शिफ्ट हो रहे हैं बेटा? सर्विस सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं।
चैप्टर का कंक्लूजन देखते हैं बेटा। पॉपुलेशन इज वर्नेबल रिसोर्स। पॉपुलेशन जो है बेटा वो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है बेटा, वैल्यूएबल रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए। किसी कंट्री में लोग ही नहीं रहेंगे तो बेटा वो कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी। कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन के सामने आता है। नीड फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉपुलेशन को पढ़ाओगे लिखाओगे स्किल डेवलपमेंट करवाओगे तो आपकी कंट्री भी उतनी ग्रो होगी। आज अमेरिका ऐसी कंट्री इतनी ऊपर की है कि वहाँ की पॉपुलेशन में स्किल बहुत ज़्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन लिटरेट है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। अगला प्रॉपर प्लानिंग लीड टू डेवलपमेंट। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे अपनी पॉपुलेशन की सही से, जैसे माँ बाप अपने बच्चे की प्लानिंग करते हैं ना कि अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, हमारा बच्चा बड़े होकर IAS बनेगा ये बनेगा, तो आपकी कंट्री भी आपके कंट्री के लोग भी आपके बच्चे की तरह है। उनको अगर आप सही से ट्रीटमेंट दोगे तो वो भी आपको क्या करेंगे, आपकी कंट्री को ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। तो दैट्स ऑल। हमारा चैप्टर जो है बेटा पॉपुलेशन वो यहाँ पर खत्म होता है।